राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की बहस पूर्ण हो चुकी है और जो संविदा कर्मी लंबे समय से राजस्थान के अंदर इंतजार कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाएगा, वो उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, उन्होंने कई दोबारा पिटारा खोला, कई सारी सौगातें दी, लेकिन जो संविदा कर्मियों के लिए सौगातें थी वो कहीं ना कहीं फिर से छूट गई। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुई संविदा कर्मी हैं प्रियंका यादव जी, आपको किस तरह की उम्मीदें थी कि बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत घोषणा करेंगे और आपको नियमित का दोबारा मतलब पोटली खोलेंगे? सर, मैं प्रियंका यादव एनसीडी काउंसलर राजस्थान से हूँ। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार जरूर मुख्यमंत्री कुछ ना, ज़्यादा नहीं, कुछ तो हमारे लिए कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो कहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी संविदा कर्मियों को अनदेखा कर रहे हैं। इतने संविदा कर्मी इतने दिनों से हड़ताल पे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पता नहीं को कुछ दिखता ही नहीं है। अब बजट भाषण हो गया, 3 तारीख को बजट रिप्लाई भाषण भी हो गया, लेकिन संविदा कर्मियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। हर क्षेत्र के में उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन संविदा कर्मियों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ना ही सैलरी रिवाइज के लिए कुछ बोला है, ना ही सैलरी इंक्रीमेंट, ना ही परमानेंट के लिए कुछ बोला है कि हमारी क्या योजनाएं हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक बार ये तो बताइए कि आप संविदा कर्मियों के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या नीति है। आपने जो 2018 में घोषणा की थी, क्या आप उस घोषणा को अब अमल में करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप चाह रहे हैं कि संविदा कर्मी परमानेंट हो कि नहीं हो? तो जैसा कि 2018 के अंदर कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया, और चुनावी वादा ही इसको कहेंगे क्योंकि अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद भी वो पूरा नहीं हुआ। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो इसे दोबारा इस कार्ड को खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने का वादा किया है। अब प्रियंका गांधी खुद राजस्थान आ रही हैं, महिला दिवस के मौके पर आ रही हैं, और आप लोगों का कुछ विरोध का भी प्लान है, क्या है वो? जी सर, हम सोच रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो अब हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं। हमने सब तरीके से मुख्यमंत्री जी से बात करने की, मंत्री जी से बात करने की, हमारी समस्याएं बताने की खूब कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारी बातें पता नहीं सुनना नहीं चाहते या उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। क्यों हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं? 1.5 लाख संविदा कर्मी राजस्थान में हैं जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पता नहीं वो कैसे कैसे अपने परिवार को पाल रहे हैं इस उम्मीद में कि सरकार ने ये परमानेंट करने का वादा किया था। लेकिन जब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे नहीं सुन पा रहे हैं, तो अब प्रियंका गांधी जी जिन्होंने हाल ही में यूपी चुनाव में भी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात कही है, तो वो किस आधार पर कही है? तो हमारा ये है कि 7 तारीख को अगर जब प्रियंका जी आएंगी यहाँ पे तो हम धरना देंगे शहीद स्मारक पे। अभी हमने सोचा है कि हम धरना देंगे और प्रियंका जी से हम मिलने की कोशिश करेंगे, काली पट्टी बांधेंगे, ताकि प्रियंका जी को ये दिखे कि उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने क्या वादा किया था और उन्होंने अभी तक हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। आपकी मुलाकात प्रियंका गांधी से होती है और वो अगर वक्त देती है मिलने का, और महिला दिवस का भी मौका होगा, तो क्या सबसे पहले आपकी गुहार रहेगी और किन किन मुद्दों पे आप उनके सामने अपनी बातें रखेंगे? सर, हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि हमें नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हमने अपना जो हमारी जो भूमिका रही है इस कोरोना काल में, हमने भरपूर भूमिका, हमारे बहुत साथी कोरोना से पीड़ित भी हुए हैं, आईसीयू में भी रहे हैं, कुछ की डेथ भी हुई है। सब तरीके से हमने यहाँ प्रशासन में भूमिका निभाई है। तो हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि हमें परमानेंट किया जाए। बाकी समान जो हमारा मौलिक अधिकार है, समान काम समान वेतन, ये हमें दिया जाए। हमारी सैलरी है 10 से 12 हज़ार रुपये। 10 से 12 हज़ार रुपये में आज इस महंगाई में कितना मुश्किल है गुजारा करना। परिवार पालना तो बहुत ही मुश्किल है। खुद का अकेले अगर कोई आदमी है तो वो उसका गुजारा करना भी मुश्किल है। हमारे भाई हैं जो करौली के हैं, जिनकी बहुत पोस्टिंग धौलपुर में 600 किलोमीटर दूर जाके वो नौकरी कर रहे हैं। तो कैसे संभव है 10 हज़ार में? सरकार ये कितना बड़ा अन्याय करती है। ये पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, क्वालिफाई लोगों के साथ नरेगा मजदूर की सैलरी 350 रुपये हो गई है, लेकिन हमारी सैलरी क्या है? 300 रुपये। तो ये कैसे संभव है? वो आदमी कैसे काम कर पाएगा? सर, मेडिकल हेल्थ जैसे उसमें हमारा काम काउंसलिंग का है। अब काउंसलिंग में जब आप ही स्ट्रेस में रहेंगे तो आप सामने वाले का स्ट्रेस कैसे दूर करेंगे?
जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हम राजस्थान को दुनिया के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र का सिरमौर बनाएंगे, लेकिन ऐसे दौर के अंदर जो संविदा कर्मी के तौर पर स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं, उनकी जो सैलरी है वो मनरेगा मजदूरों से भी कम है। क्या एक आपका जो एक संदेश मैं पूछना चाहूँगा, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत और प्रियंका गांधी तक पहुँचाना चाहेंगे? सर, हम तो यही संदेश दे रहे हैं, बार बार एक ही बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप को कहा जाता है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है, तो अपनी संवेदनशीलता हमारे लिए भी दिखाएं और आपने जो वादा किया था वो आप पूर्ण करें। हमारी सैलरी रिवाइज करें। जब तक आप ये वादा कर रहे हैं कि आप कैडर बना रहे हैं या हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तब तक हमारी सैलरी रिवाइज करें, एक सम्मानजनक मानदेय हमें दिया जाए और हमारे नियमितीकरण का जो आपने वादा किया था वो आप निभाएं, कैडर बना के। जैसे भी आपने वो किया है, जैसे पंजाब में कर दिया। पंजाब में आप देखो कितनी जल्दी, जो चन्नी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतनी जल्दी कैडर बना दिया। क्या इतना बड़ा काम नहीं है ये संविदा कर्मियों के लिए कि कैडर ही नहीं बन पाए? आपके पास तो कितने सारे रिसोर्सेज है, अगर आप चाहें तो कैडर 1 महीने में भी बन सकता है सर। कुल मिलाकर कहना यही है कि जब पंजाब, जो कि एक कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पे कैडर बनाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश वहां पे चुनावी वादा किया जा सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? यहाँ पे भी कांग्रेस की ही सरकार है। तो कुल मिलाकर जो संविदा कर्मियों का दर्द है वो दर्द यही है कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया गया। मैं अनीश शेखर, कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।